हेलो गाइस, वेलकम टू माय टारगेट टीचर। फ्रेंड्स, हमने हिंदी का पार्ट 3 वीडियो बना दिया है शब्द विचार पे। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। आप इसकी फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टारगेट टीचर। फ्रेंड्स, आज हम शब्द विचार में गुणवाचक विशेषण को हम विस्तार से देखने के लिए बात कर रहे थे। चलिए हम थर्ड पार्ट में हम गुणवाचक विशेषण में विस्तार से बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करते रहिए। कल हमने विशेषण के 4 भेद तक बात किया था। आज हम उसके जो विशेषण के 4 भेद हैं उसको विस्तार से जानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, दशा, अवस्था, रंग से संबंधित विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार, छोटा, लाल, खट्टा, मोटा, पतला इत्यादि जो होते हैं क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण जैसे विद्यार्थी ईमानदार है, तो ये ईमानदार क्या बता रहा है? उसकी ईमानदारी का गुण बता रहा है। अमरूद मीठा है, यानी अमरूद क्या है? मीठा क्या है? ये मीठापन यानी उसके गुण की बात कर रहा है कि अमरूद मीठा है। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता उसके संख्या से संबंधित बतलाई जाए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज पर 5 पुस्तकें हैं, तो इसमें 5 जो क्या है? पुस्तकों की संख्या बता रहा है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो गया। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे कुछ की बात कर रहा है, यानी कुछ विद्यार्थी हैं, यानी संख्या अनिश्चित है लेकिन कुछ की बात कर रहा है, यानी संख्यावाचक विशेषण में ही आएगा। संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं तो 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? तो ये जो है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 5, इसके 5 भेद होते हैं। गणनावाचक, गणना, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक जो होता है ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। जैसे पूर्णांक में जैसे ये गणना करेंगे तो उसकी निश्चित संख्या बतलाएगा। अपूर्णांक में जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 1/3 इस प्रकार से बात करेगा गणना में। क्रमवाचक की बात करें तो पहला, दूसरा, 5वां, 8वां एक क्रमवाचक विशेषण की बात कर रहा है। आवृत्तिवाचक यानी 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना, दोहरा इत्यादि क्या है? आवृत्ति बता रहा है। समुदायवाचक की दोनों, पांचों, सातों ये समुदायवाचक बता रहा है। प्रत्येक बोधक यानी प्रत्येक, हर एक बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे क्या होता है? कुछ लोग आए, यानी कुछ लोग आए, इसमें निश्चित नहीं बता रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, निश्चित नहीं बता रहा है। कई या कोई लोग पढ़ रहे हैं। परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, माप, तौल
का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, 5 किलो आम, यानी ये जो 5 बता रहा है तो ये क्या कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। 4 लीटर दूध, ये परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, ये भी तो इसमें एक निश्चित होता है परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो निश्चित में बात कर लेते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे गाय ने 4 लीटर दूध दिया, यानी निश्चित बता रहा है ना, मेरे पास 4 गज ज़मीन है, यानी निश्चित है कि मेरे पास 4 गज ज़मीन है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कटोरी में कुछ, यानी कुछ पता नहीं कितना होगा, तेल बचा है, गिलास में थोड़ा दूध है और बाज़ार में बहुत मिठाइयाँ हैं। इस प्रकार से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाती है। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, यदि सर्वनाम के माध्यम से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का लंबा है, तो यह वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह घर बड़ा है, यानी यह क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। जैसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में जैसे जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाता है तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, क्या होता है, वह लड़की सुंदर है, तो इसमें जो वह लड़की की बात कर रहा है तो यह वह क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यह घर सुंदर है, यहाँ पे यह जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है। कुछ और कोई, ये सब भी यो। और दूसरा क्या है, मौलिक, पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, दूसरा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कैसा घर चाहिए, तो उदाहरण, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो ये क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहे हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं की बात कर लेते हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं हमने पार्ट 1 में 3 बताया था, तो ये 3 अवस्थाएं इधर विस्तार से देख लेते हैं। तो क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या है, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होता है, मूलावस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती है, बल्कि विशेषण शब्द अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। तो जैसे क्या होता है, उदाहरण में पूजा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सुंदर जो क्या है, मूलावस्था में, यानी पूजा की जो विशेषता है ये सामान्य विशेषता प्रकट करता है। अरविंद बुद्धिमान लड़का है, यानी किसी की तुलना नहीं कर रहा है, यानी ये बुद्धिमान है, तो ये सामान्य विशेषता प्रकट कर रहा है। अब उत्तरावस्था की बात कर लेते हैं। उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं के गुण दोष तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, इसमें तुलना की जाती है। और मूलावस्था में
तुलना नहीं की जा सकती है, डायरेक्टली उसकी प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार से बात किया जाता है। जैसे अरविंद पूजा से अधिक सुंदर है, यानी इसमें क्या है, तुलना किया गया है। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, तुलना किया गया है। अब उत्तमावस्था की बात कर लेते हैं। उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। तो इस जैसे उदाहरण क्या है इसका, इस कक्षा में मोहन सबसे अधिक सुंदर है, यानी सबसे मतलब एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा जो है गुणगान किया जाता है, इसमें गुणवान बताया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, केएल राहुल है। इस प्रकार से। चलिए कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो मूल्यावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में मूल शब्द, यानी तो मूल शब्द क्या होता है, लघु होता है, उच्च होता है, महान होता है, न्यून होता है, कठोर होता है, तीव्र होता है। और इसमें उत्तरावस्था में क्या होता है, तर शब्द जोड़ देने से क्या हो जाता है, उत्तरावस्था की बात कर लेते हैं। तो लघुत्तर हो गया, उच्चतर हो गया, महानतर हो गया, ये पहचानने का गुण होता है। उत्तरावस्था अवस्था को पहचानने का गुण होता है। तो न्यूनतर हो गया, कठोरतर हो गया, तीव्रतर हो गया। उत्तमावस्था में तम शब्द लग जाता है। क्या होता है, तम शब्द, लघुत्तम हो गया, उच्चतम हो गया, महानतम हो गया, न्यूनतम, कठोरतम, तीव्रतम इत्यादि। अब विशेषण और विशेष के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। वह घर, बड़ा घर, छोटा लड़का, सुंदर लड़की, बड़ा आदमी में विशेष पद बताइए। तो क्या होता है इसमें क्या है, विशेष से क्या है, घर है, लड़का है, लड़की है, आदमी क्या है, ये विशेष से हैं। वह क्या है, श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में विशेष है। तो इसमें क्या हो जाता है, विशेष से क्या हो जाएगा, तो इसमें उपासक जो होता है ये विशेष से हो जाता है। अब यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेष की विशेषता, यानी दूध की विशेषता बता रहा है। विशेष से क्या हो जाएगा, इसमें दूध है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, ये छांटना है हमको। तो देख लें हैं, विशेषण कितने हैं, भले हो गया, महान हो गया, उचित हो गया, संयमित, ये सब क्या है, इसमें विशेषण हैं। और विशेष कितने हैं, तो लोग हो गया और व्यवहार हो गया, ये विशेष हैं, यानी 2 विशेष हैं, बाकी 4 विशेषण हैं। इसमें इन शब्दों में 2 विशेष हैं और 4 विशेषण हैं। समुद्री सांप के घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, यानी समुद्री सांप में क्या होता है, घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष की बात करना है। चलिए तो देखते हैं। इसमें समुद्री, घातक और कीमती, ये जो घातक है और समुद्री जो है, कीमती जो है, ये क्या है, विशेषण है। और विशेष कितने हैं, विशेष सांप है, यानी सांप की विशेषता बता रहा है ना, उसमें सांप में जहर है, तो सांप है, जहर है, ये क्या है, विशेष है। वह अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेष बताइए। तो विशेष क्या है, यानी लड़का की विशेषता क्या बता रहा है, मतलब लड़का की विशेषता अच्छा लड़का है, तो यानी लड़का जो होगा विशेष हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रहा है, तो लड़के की विशेषता बता रहा है, तो विशेष से क्या हो जाएगा इसमें, तो लड़का हो जाएगा। चलिए गाइस, आज हमारा शब्द विचार से टॉपिक
समाप्त होता है, जिसको हमने 3 पार्ट में बना दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, और इस वीडियो पर बनी आधारित प्रश्नोत्तरी आपको करना है तो हमारे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर इसकी डेली बेसिस पे टेस्ट होता है। टेलीग्राम पेज से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहीं से आप जुड़ जाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।